राजनीति की बात आती है तो आजकल प्रियंका गांधी वाड्रा जी बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इंटरेस्ट ले रही हैं, सब जगह जा रही हैं और उन्होंने हाल ही में कैंपेन भी एक शुरू किया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और शायद कहना ये चाह रही हैं कि घर पे लड़का है, लड़ नहीं सकता है। ये पता नहीं, शायद ऑडियंस ना समझी हो, ये लड़का कौन सा है जिसके बारे में ये एक बहुत पुरानी हिंदुस्तान में कहावत है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। लड़का कौन है उसको भी अच्छी तरह से पहचानती है। तो एक कहानी थी यूपी के लड़कों की, तो अब क्या यूपी की लड़कियों के बीच में जंग होगी? मुझे लगता है कि जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, तो क्या वो प्रशासन या वो तंत्र एक लिंग, एक समुदाय तक सीमित रहना चाहिए? जब प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं कि आए हम एक प्रसाधन कक्ष बनाते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, उसके पीछे की सोच क्या है? साल 2012-13 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई कि हमारे देश की 6% जीडीपी बर्बाद होती है क्योंकि हम स्वच्छता अपने इर्द गिर्द नहीं रखते। वो भार चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, वो हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। नाविका जी, सोचने की बात यह है कि साल 11-12 में ये चिंतन आता है, लेकिन तब की सरकार इस प्रयास को कहीं ना कहीं अछूता रखती है, करती नहीं है। साल 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब कभी भी ये नहीं कहा था हमने चुनाव लड़ते वक्त कि आए हम लोग हर महिला के लिए टॉयलेट बनाएंगे। और एक सत्य ये भी है कि हिंदुस्तान की किसी भी महिला ने कभी किसी राजनेता से अपेक्षा भी नहीं की थी कि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो संघर्ष है उसको कोई नेता समझेगा और पुरुष नेता समझेगा, ये कल्पना नहीं थी। और आज जब हम कहते हैं कि 10 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट्स बने हैं, प्रसाधन कक्ष बने हैं और उत्तर प्रदेश में उसे इज्जत घर की उपाधि दी गई है। मैं आप 2019 का चुनाव याद करवाती हैं तो मैं आपको याद करवाती हूँ आपका वो इंटरव्यू जो किसी युद्ध से कम नहीं था, जिसमें आप अमेठी आई और आपने देखा कि कच्चे मकानों के सामने पक्का टॉयलेट बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कुछ लोगों को, चाहे वो लड़के हों या अभी न्यू फाउंड जिनका पैशन है लड़कियों के लिए वो हों, वो शायद इन ठोस मुद्दों पर चर्चा ना करना चाहें। लेकिन मेरा ये गौरव है कि मेरी पार्टी नित जो सरकार है वो प्रशासनिक ढांचे में इस बात का सदैव अनुरोध रखती है कि हर नागरिक के पास प्रशासनिक सुविधा, हर नागरिक के पास स्वच्छता का काम हो अथवा खाद्य सुरक्षा का काम हो, ये सारे उपलब्ध कराए जाएं बेनिफिट्स, जिसके लिए हम लोग आज सरकार में हैं। लेकिन स्मृति जी, प्रियंका जी ने तो ऐलान कर दिया है कि 30% टिकट्स महिलाओं को देंगी। वो ये कह रही हैं कि 70% टिकट महिलाओं को नहीं देंगी। पर आप तो 100% दे सकती हैं। मैं ये आपसे आज पूछना चाहती हूँ, मैं अमेठी की सांसद हूँ। 2 सालों में मैंने क्या अमेठी के किसी पुरुष से ये कहा कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती, आपके लिए काम नहीं कर सकती, जो महिला है सिर्फ उसके लिए काम कर सकती हूँ? जब हम महिला नेतृत्व की बात करते हैं तो हम ये क्यों कहते हैं कि महिला नेता को सिर्फ महिलाओं के लिए काम करना चाहिए, पुरुषों के लिए तो कभी नहीं कहते? आज तक क्या एक ऐसा पुरुष नेता है देश में जिसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो पुरुष उससे अपेक्षा करते हैं जी आप सिर्फ हमारे लिए काम करें? जब आप किसी को एक संवैधानिक पद पर जिम्मेदारी देते हैं तो आपकी एक संवैधानिक जिम्मेदारी का हिस्सा ये भी है कि जितना मैं काम महिलाओं के लिए करूं उतना ही पुरुषों के लिए करूं, उतना ही बच्चों के लिए करूं, उतना ही वरिष्ठ जनों के लिए करूं। तो आप जो श्रीमती वाड्रा का मुझे उल्लेख कर रही हैं कि वो 30%, मैं कह रही हूँ 70% को वो नहीं देना चाहती, क्या ये बराबरी है? तो फिर विमेन्स रिजर्वेशन बिल में आपका कोई विश्वास नहीं है? हमारी पार्टी ने प्रतिबद्धता अपनी दर्शाई और स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जिनको आपने इसी मंच पर कई बार इंटरव्यू किया है नाविका जी, जब वो विपक्ष में राज्यसभा में नेता थे तब आपको वो छंद, आपको वो प्रसंग याद है जब कांग्रेस के सहयोगी दलों ने उसको पास नहीं होने दिया था, अरुण जेटली जी विपक्ष की ओर से उठे थे, हमने भारतीय जनता पार्टी ने तब उसका समर्थन किया था। पहले वो अपना घर तो ठीक कर दें।
जिसकी अपनी नैया डूब रही है, वो पतवार कैसे चलाई जाए उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो नैया डूब रही है कांग्रेस की। आपको क्या लगता है? नहीं, शक है आपको अभी भी? मंत्री आप हैं, नेता आप मंत्री मैं हैं, हूं, लेकिन पब्लिक तो सामने बैठी है। शक है किसी को? लेकिन मैं राहुल, ये नहीं कहती कि राजनीति में और लोकतंत्र में किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। हार जीत राजनीति का एक अभिन्न अंग है। मैं भी 2014 में हारी थी। प्रश्न ये उठता है कि आपकी कोशिश में जनता को कितना विश्वास है। अगर जनता को उनकी कोशिश में विश्वास होता तो आज यहां पर ताली नहीं बजती, लोग ठहाके नहीं लगाते। मैंने भी कहा था 2014 में मैं 19 में अमेठी जीतूंगी। तब इसी जनता ने हंसी नहीं उड़ाई थी मेरी, क्योंकि कहा है तो कम से कम कोशिश जरूर करेगी। आज प्रश्न ये उठता है कि क्या उस व्यक्ति विशेष जिसकी आप चर्चा करना चाहती हैं, उसके प्रति जनता के मन में ये भाव है? नहीं है, और ये सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन आप पॉलिटिक्स में हैं और पॉलिटिक्स में हवा बदलने में देर नहीं लगती, ऐसा भी कहा जाता है और ये सच्चाई भी है। आप बिल्कुल गलत नहीं कह रही, सही कह रही हैं। तो फिर हो सकता है कि जब हवा बदलेगी तो राहुल हवा गांधी पे वो निर्भर करते हैं जो हमेशा शीशे के महल में रहे हैं, जो जमीन पर धरातल पर काम करते आए हैं वर्षों वर्ष। वो हवा का रुख किस बदलेगा, किस मोड़ करवट लेगा, उसका इंतजार नहीं करते। ये वो लोग हैं जिनकी सत्ता में 2 सांसद भी नहीं थे। हवा के रुख के साथ अगर ये भी ओझल हो जाते तो आज 303 सीटों के साथ देश का वैभव नहीं बढ़ाते और देश को नरेंद्र मोदी के रूप में प्रधान सेवक नहीं देते। आपसे शब्दों में